गुड इवनिंग है। आज अपन स्टार्ट करेंगे एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। इस वीक में सिलेबस कंप्लीट हो गया। मेरे साथ ही कॉपी करना, ये सब डेफिनेशन है। ऑल्टरनेटिंग करंट, करंट और वोल्टेज। ऑल्टरनेटिंग करंट हो या वोल्टेज, उसको कैसे आप डिफाइन करोगे तो लिखेंगे। ये क्या करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो पीरियडिकली चेंज करेगा, राइट ना। लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज। इलेक्ट्रिक करंट और वोल्टेज which keeps on changing, which keeps on changing in magnitude and direction and direction. Magnitude and direction periodically, magnitude and direction periodically is defined as alternating current. Alternating current और voltage चेंज होना चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन, और कैसा, पीरियोडिकली। अगर ये चेंज हो रहा है करंट या वोल्टेज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन उसका दोनों चेंज हो रहा है और पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, क्या है, पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में आप वैसे करंट को आप क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट। देखते कैसा ऑल्टरनेटिंग करंट होगा, क्या होगा नहीं। ये आई और वी हो सकता है, वी भी हो सकता है, और टी इसका ग्राफ है, ठीक है, इसका ग्राफ है। तो ये वी भी हो सकता है, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा है। ये साइनोसॉइडल एसी है, साइनोसॉइडल एसी, साइनोसॉइडल एसी। इस वाले में ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, पीरियोडिकली चेंज होगा। यहाँ से यहाँ जितना टाइम में, आगे भी उतना ही टाइम, पीरियोडिकली चेंज होगा, मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा। अपन यही पढ़ने वाले, साइनोसॉइडल एसी, साइनोसॉइडल एसी। ऐसा भी हो सकता है, आई टी, ऐसा जा रहा है, ऐसा आ रहा है, ऐसा जा रहा है। आ रही है बात समझ में, इस टाइप से। यहाँ पे ऐसा आएगा, उसी टाइप से। तो इसमें प्लस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, वैसे ही माइनस, इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर एसी, ट्रायंगुलर एसी। ट्रायंगुलर ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप से। इसको बोलेंगे स्क्वायर वेव एसी, स्क्वायर वेव एसी। ये टी है और आई है, ये
इसको बोलेंगे सॉ टूथ एसी। क्या ये एसी हो सकता है? ऐसा है। क्या ये एसी हो सकता है? ये एसी है। ये एसी है। बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, जीरो तक ही आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं जा रहा है, नेगेटिव नहीं बन रहा है, तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, इसलिए ये एसी नहीं है। ये एसी नहीं है, ये पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक फंक्शन है ना। ये क्या है? नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, तो एसी ये नहीं। अरे ये बात समझ, नोट कर लो, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे सोर्स ऑफ, इस एसी का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ एसी या एसी सोर्स। एसी का जो सोर्स है वो है एसी जनरेटर, एसी जनरेटर, और यू कैन से डायनमो, डायनमो, एसी जनरेटर या डायनमो। देखते हैं ये क्या होता है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर या डायनमो क्या होता है समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल है इस साइड, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे भी एक बार मैग्नेट है उस साइड। मैं पहले ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ।
यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ये एक बार मैग्नेट है और ये एक बार मैग्नेट है। इसका नॉर्थ पोल इस साइड है, साउथ पोल इस साइड है, राइट। और ये एक कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग वायर है उस टाइप से। यहाँ पे ये ऐसी रिंग है, मैं इसको थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। दूसरी रिंग जो है ये ऐसी है, रिंग ही है, अपन थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, इसको रिंग ही बोलते हैं। दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, तो दिखने में लग रहा है कि यहाँ पे एक कार्बन ब्रश होता है यहाँ पे, और इसके अक्रॉस मुझे आउटपुट फाइंड करना है। तो मैं एक लोड रेजिस्टेंस लगा दूंगा जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट फाइंड करना है, राइट। मुझे इसके अक्रॉस आउटपुट फाइंड करना है आर। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रोटेट करा रहा हूँ, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। इसको क्या बोल रहे हैं, ये है कार्बन ब्रश। ये भी क्या है, कार्बन ब्रश। ये मैग्नेट है, इसको इसको बोलते हैं स्लिप रिंग, स्लिप रिंग्स। जब डीसी जनरेटर पढ़ोगे ना, पढ़ोगे मतलब मैं नहीं पढ़ाऊंगा, 9th 10th में तूने पढ़ा होगा, तो वहां पे होता है स्प्लिट रिंग्स। भी समझो कैसे जनरेट हो रहा है, यहाँ पे कैसे करंट जनरेट हो रहा है, एसी करंट, इसको समझिए आप। ये कंडक्टिंग लूप है जिसको अपन बोल रहे हैं आर्मेचर। अब समझो, ये पहले ऐसा है, तो अभी देखो इसका एरिया वेक्टर करंट के अकॉर्डिंग या तो आउटवर्ड्स होगा या इनवर्ड्स होगा, राइट। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, ये ऐसी है, और ये सपोज इस डायरेक्शन। तो अभी मुझे ये बताओ, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कंडक्टिंग लूप वुड बी जीरो, राइट। इस कंडक्टिंग लूप से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है। ये जो वायर दिख रहा है ये इससे कनेक्टेड है, ये वायर सिर्फ इसी से कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं। तो अभी क्या होगा, फ्लक्स जीरो है। अभी जैसे रोटेट होगा ये, अभी रोटेट कैसे हो सकता है, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट है ना, तो उन सब में आप देखोगे तो क्या होगा, ये जैसे ये प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है बेसिकली, तो जैसे यहाँ पे क्या होगा, इसी वेलोसिटी के साथ वाटर आके स्ट्राइक करेगा, है ना। वेलोसिटी के साथ जैसे इस पे आके स्ट्राइक करेगा, ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे टर्न्स होंगे इसमें, है ना, एन अज्यूम कर लेंगे अपन। तो ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। अभी देखो ये ऐसा है, रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है, अभी जीरो था, अभी क्या था, जीरो। अभी रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो फ्लक्स इससे पास होगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास, राइट। मैं ऐसा समझ इसको, अब पहले ऐसा समझिए, मान लीजिए कि ये जो अभी है रोटेट कर रहा है और ऐसा हो चुका है, मतलब इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ चुका है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन, राइट। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल जो है 180 डिग्री है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, तो ये ऐसा 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 रोटेट करता रहेगा ऐसा। तो अभी ये ऐसा है, तो अभी क्या है, ये ऐसा है, मैग्नेटिक एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन है, 180 डिग्री पे है, तो इससे जो फ्लक्स पास होगा वो फाइव इक्वल्स टू बी डॉट ए, तो माइनस बी ए हो जाएगा, नेगेटिव होगा, और मिनिमम फ्लक्स होगा, राइट। फ्लक्स क्या होगा, मिनिमम। अब यहां से जब ये ऐसा है, रोटेट करना है, स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, ऐसा 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 रोटेट कर रहा है किसी ओमेगा से, ओमेगा कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं अपन, ऐसा हो गया। जैसे ये ऐसा होगा, एरिया वेक्टर इसका ऐसा हो गया, राइट। तो एरिया वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो अभी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, फ्लक्स जीरो, तो नेगेटिव से जीरो हो गया फ्लक्स। फिर अभी ये ऐसा जाएगा, तो अभी एरिया वेक्टर पहले ऐसा था, अभी ऐसा, जैसे जैसे ये रोटेट करेगा वैसे वैसे ये एरिया वेक्टर भी मूव करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, फाइनली एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। अभी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम। तो यहां से देखिए, जब एरिया वेक्टर इसका ऐसा है, और यहां से जब एरिया वेक्टर रोटेट कर रहा है ऐसा ऐसा, मतलब ये प्लेट रोटेट कर रही है यहां से यहां तक, मिनिमम से लेके मैक्सिमम जा रहा है फ्लक्स, मतलब यहां से लेकर यहां तक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद अगर ये रोटेट करेगा तो एंगल क्या होता जाएगा,
कुछ अभी एंगल पहले 0 था यहाँ पे, अभी जैसे रोटेट करेगा कुछ एंगल आएगा तो फ्लक्स डिक्रीज होता जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर डिक्रीज होगा नेगेटिव होते होते यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स इंक्रीज होगा और फिर से जब ये 180 डिग्री का वैसा टर्न लेगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है और फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या आएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यहाँ से जब ये यहाँ से यहाँ तक रोटेट कर रहा है तो उसका एक डायरेक्शन होगा, और जब ये यहाँ से यहाँ रोटेट कर रहा है वो फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है? एक डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है और फिर हाफ रोटेशन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से जो जनरेट हो रहा है ईएमएफ वो कैसा है? साइनोसॉइडल, मतलब पीरियोडिक, राइट। क्या आएगा? पीरियोडिक। वो साइनोसॉइडल अपन आगे देख लेंगे, बट क्या है? पीरियोडिक। क्या है? पीरियोडिक। अभी देख लेते हैं कैसे आएगा। किसी भी टाइम टी पे अगर आप फ्लक्स फाइंड करोगे तो अज्यूम कर लेते हैं कोई भी करंट का डायरेक्शन सपोज ऐसा जा रहा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है। तो अब जैसे ही ईएमएफ आएगा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, करंट फ्लो करेगा, मुझे इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा? वी आउटपुट। क्या आ जाएगा? वी आउटपुट आ जाएगा, है ना। तो किसी भी टाइम टी पे, एट एनी टाइम टी, अगर मुझे फ्लक्स फाइंड करना होगा फाई टी, तो फाई टी को मैं क्या लिखूंगा? फाई टी इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो एन नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो बी डॉट ए, बी डॉट ए। लेट्स से एंगल बिटवीन बी एंड ए इज थीटा। थीटा एंगल जो है किसी भी टाइम टी पे एंगल बिटवीन बी एंड ए क्या है? थीटा है। तो इट वुड बी एन बी ए कॉस थीटा, राइट। अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो टी टाइम में कितना ये ट्रैवल कर रहा होगा? थीटा टी इक्वल्स टू एन बी ए। कितना थीटा कवर किया होगा? ओमेगा टी, सिंस थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी, क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा टी हो जाएगा। तो ये आ जाएगा फाई थीटा, फाई टी इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस लूप इज एन बी ए कॉस ओमेगा टी। हेंस ई इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा? ई इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई टी बाई डी। तो यहाँ से ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस एन बी ए डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ई इंड्यूस्ड इज माइनस एन बी ए ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से अपने को क्या आ गया? ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई? एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। पीरियोडिक आ गया ये। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ गया? पीरियोडिक। करंट क्या आएगा? पीरियोडिक। क्लियर है? ड्रॉ कर लीजिए और नोट कर लीजिए। तो ये किस पे वर्क कर रहा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किस पे वर्क कर रहा है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या कर रहा है? जैसे वाटर है, वाटर आके स्ट्राइक कर रहा है तो वाटर के अंदर कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब पोटेंशियल का एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अरे यार नेट स्लो कैसे हो गया फिर से? ऑडिबल हूँ क्या मैं? पता नहीं, नेट स्लो दिख रहा है मुझे। तो यार वो तो बहुत सही है। डन ना? तो ई इंड्यूस्ड इज एन बी ए साइन ओमेगा टी, एन बी ए साइन ओमेगा टी। तो अब यहाँ से मैं आगे सिंप्लीफाई करता हूँ इसको। और तो यहाँ से क्या आ रहा है? ई इंड्यूस्ड इज एन बी ए, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो देखो ये वाली जो वैल्यू होगी ना, समथिंग इनटू साइन ओमेगा टी, तो ये पूरा टर्म जो है ना इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, राइट? एम्पलीट्यूड बोल दीजिए, मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड बोल दीजिए। तो इसको मैं ई नॉट बोल देता हूँ। तो ई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई नॉट साइन ओमेगा टी, वेर ई नॉट इज epsilon naught, या ई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस्ड। इसी को अपन बोलेंगे पीक वैल्यू। पीक वैल्यू या पीक वोल्टेज बोल दीजिए, पीक वैल्यू ऑफ ई इंड्यूस्ड। इसी को क्या बोलेंगे? मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू। एंड अगर मुझे इंड्यूस्ड करंट फाइंड करना है, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा? ई इंड्यूस्ड बाय आर, ई इंड्यूस्ड बाय आर। तो ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी अपॉन आर। तो बेसिकली ये आई इंड्यूस्ड की वैल्यू क्या आ गई? ई नॉट बाय आर को आई नॉट बोल दीजिए, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो वेयर आई नॉट इज, वेयर आई नॉट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या इसी को क्या बोलेंगे? पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट और पीक करंट। ये किस पे वर्क कर रहा है? तो इट इट वर्क्स, किस पे वर्क करता है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक electromagnetic induction. It is used to convert, it is used to convert mechanical energy, mechanical energy, energy into electrical energy, electrical energy. Next, symbol of AC source, AC source। ये ऐसा होगा, कहीं पे भी ऐसा है इस टाइप से, इसका मतलब AC क्या है? AC। मान लो V इक्वल्स टू लिख दिया मैंने। अब E इंड्यूस्ड नहीं लिखे, मैं डायरेक्ट ऐसा लिखूंगा, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, करंट को I लिखूंगा, है ना? तो वेयर V नॉट इज, वेयर V नॉट इज पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज और मैक्सिमम वोल्टेज, नोट कर लीजिए।
इंडक्शन है, इंडक्टर नहीं, इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डन। देखो कुछ ऐसे वी आई, वी टी और आई टी ग्राफ ड्रॉ करते, वो आपको आता होगा फिर भी। जैसे कहीं पे ऐसा लिखा वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल्स टू क्या लिखा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। सबसे पहले जब भी आप फेज को कंपेयर करेंगे तो ये साइन है तो ये भी साइन होना चाहिए, यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी ओमेगा टी प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं। यहाँ पे ओमेगा टी है तो यहाँ पे भी प्लस ओमेगा टी, फिर कंपेयर करें। तो यहाँ पे अगर देखोगे फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, बिटवीन वी एंड आई, तो फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। ये फेज एंगल होता है, राइट, ये फेज एंगल होता है, तो दिस माइनस दिस, तो फाइव आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हेयर करंट देखो, ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है, ओमेगा टी और ये ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब यार करंट लीड्स वोल्टेज, राइट, करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज, बाय फेज ऑफ पाई बाय फाइव, बाय फेज ऑफ फाइव। तो अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करोगे यार, वी आई और टी, तो वी का ग्राफ तो दिख रहा है वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो डायरेक्ट ऐसा ही आ जाएगा, साइनोसोइडल साइन का ग्राफ आएगा, राइट, कुछ इस टाइप से आएगा। अब इसका जब ग्राफ ड्रॉ करना है इसका, तो वी आई नॉट साइन ओमेगा टी, देखो टी को जीरो पुट करो, यहाँ पे टी जीरो होगा इस एक्सिस पे, टी को जीरो पुट कर दीजिए, तो आई नॉट साइन फाइव आया, आई नॉट साइन फाइव, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी टी इक्वल्स टू जीरो पे। सपोज यहाँ से स्टार्ट करेगा ये, कहाँ से, कहीं यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, पॉजिटिव वैल्यू कुछ है यहाँ से स्टार्ट, तो ऐसा जाएगा, राइट, यहाँ से ये ऐसा जाएगा, राइट, इस टाइप से कुछ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, वी का है, और ये आई का है, ये करंट है और ये नेक्स्ट। अगर मैंने ऐसा लिख दिया वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट को लिख दिया आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई, तो ये देखो ये ओमेगा टी माइनस फाइव ये लीड कर रहा है, तो दिस माइनस दिस लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस फाइव, तो यहाँ से क्या आ रहा है फाइव, यहाँ पे क्या आ रहा है फाइव, तो यहाँ पे हेयर वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज ऑफ फाइव। तो अगर मैं ड्रॉ करूं तो कैसा आ जाएगा ये, टी वी, तो v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो डायरेक्ट ऐसा हो जाएगा यार, ये तो डायरेक्ट ऐसा ही आ जाएगा, साइनोसॉइडल कर्व, साइनोसॉइडल तो वो भी बनेगा, बट ये डायरेक्ट साइन का ही ग्राफ बनेगा ऐसा, राइट, साइन का वो थोड़ा सही से ड्रॉ कर लेना। अब इसका मैं देखूं तो ये माइनस है, तो अगर इसको जीरो कर दो तो साइन आई नॉट साइन माइनस, माइनस मतलब कहीं यहाँ से स्टार्ट होगा, राइट, कहीं यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट होके वो छह से। कुछ इस टाइप से, तो ये जो है ये v है और ये i, ये v है ये i, ये सब आगे आएगा, ठीक है,
बेसिक चैप्टर का ये सब क्या है, बेसिक्स नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट लिखेंगे फेजर डायग्राम, फेजर एंड फेजर डायग्राम। एसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, बहुत सिंपल है। फेजर, क्योंकि जितना भी सर्किट अपन आगे पढ़ने वाले उसमें फेजर डायग्राम आएगा, फेजर डायग्राम आएगा आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फेजर डायग्राम नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं, फिर आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, तो वो काम मत करना। फेजर एंड फेजर डायग्राम बस आप समझ लीजिए, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आपको फेजर डायग्राम आ जाएगा ना, एसी का क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। तो फेजर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा एसएचएम में। फेजर इज अ पोजीशन वेक्टर, फेजर इज अ पोजीशन वेक्टर। ये क्या होता है, एक पोजीशन वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है, राइट। हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग मैग्नीट्यूड equals to equals to the maximum value of, to the maximum value of करंट। यहाँ पे करंट ले रहे हैं या वोल्टेज, उसी को कंसिडर कर रहे हैं, वरना जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप कंसिडर करोगे उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो। नेक्स्ट, द प्रोजेक्शन ऑफ, द प्रोजेक्शन ऑफ अ फेजर, ऑफ अ फेजर on y axis represents the instantaneous value of, instantaneous value of current or voltage, current or voltage when the phase angle of reference line is taken as 0, when the phase angle of reference line is taken as 0, taken as 0, when the phase angle of reference line is taken as 0। जैसे देख लीजिए, I equals to I नॉट, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, I equals to I नॉट sin ओमेगा टी, इसका फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले आप x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर, ये x है, ये y है, राइट। अब देखो, इसी को मैं रेफरेंस अज्यूम कर रहा हूँ, इसी लाइन को मैं रेफरेंस अज्यूम कर रहा हूँ, और इसका फेज एंगल यही रेफरेंस लाइन है, और फेज एंगल जो है इसका, फेज एंगल 0 लिया है। फेज एंगल क्या लिया है, 0। फेज एंगल 0 लेने का मतलब ये वाली वैल्यू 0, राइट। बट यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, ओमेगा टी, फेज एंगल यही होता है, यहाँ पे क्या ओमेगा टी, इसका मतलब ये 0 को लीड कर रहा है,
इस जीरो से कितना ग्रेटर है, ओमेगा टी। फेज एंगल क्या आ जाएगा, एक बार आप इसको नोट करो, नोट करो इसको। अभी भी वैसा ही रहेगा। तो फेज एंगल जीरो कंसिडर कर लिया, तो यहां से देखो ओमेगा टी जो है इससे तो ग्रेटर है ना, इसको लीड कर रहा होगा, इस रेफरेंस लाइन को ये लीड कर रहा होगा, कितने से, ओमेगा टी। ये ओमेगा टी हो गया और ये फेजर बन गया। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, ऑरिजिन से स्टार्ट होगा, ओमेगा टी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आई नॉट, राइट, मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगा। तो अब देखो इसका जो कंपोनेंट है इस साइड, ये करंट यही है ना, इंस्टेंटेनियस करंट। ये करंट कैसा है, इंस्टेंटेनियस। ये करंट जो है ये इंस्टेंटेनियस करंट है, इक्वल्स टू आई नॉट। तो देखो इसका जो कंपोनेंट आ रहा है, ये कंपोनेंट जो इस साइड आएगा, ये आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। यही है ना ये वाली वैल्यू, यही है ना आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये वाली वैल्यू भी तो इंस्टेंटेनियस करंट ही है। तो इसका प्रोजेक्शन y के साथ क्या देगा, y के साथ जो इसका प्रोजेक्शन होगा वही इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज देगा। बट कभी जब आप रेफरेंस लाइन को का फेज एंगल क्या अज्यूम कर रहे हो, जीरो, व्हेन द फेज एंगल ऑफ रेफरेंस लाइन इज टेकन एज जीरो, तभी आएगा। जैसे अगर किसी ने, ये तो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। फेज एंगल किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी है, तो मैं ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, मुझे नहीं अज्यूम करना इस रेफरेंस लाइन का फेज एंगल जीरो। ये रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन, इसका फेज एंगल मैं ओमेगा टी अज्यूम कर लेता हूँ, यही अज्यूम करेंगे आगे, आगे अपन यही अज्यूम करने वाले हैं, इसका ओमेगा टी। फेज एंगल मैंने ओमेगा टी अज्यूम कर लिया। तो अभी जो ये आएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में आएगा ये, इस डायरेक्शन में आएगा। आ रही है बात समझ में, ओमेगा टी पे ही रहेगा ये। तो अभी इसका कोई प्रोजेक्शन y के अलोंग क्या देगा, y के अलोंग इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं देगा। ये कभी देगा, व्हेन द फेज एंगल ऑफ रेफरेंस लाइन इज टेकन एज जीरो। अगर आप जीरो कंसीडर करोगे इस रेफरेंस लाइन का फेज एंगल तभी देगा, इसीलिए उसको लिखा वहां पे वैसे। अगर नहीं कंसीडर किया, ओमेगा टी कंसीडर किया, तो यही वाली वैल्यू हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी। कैसा, जीरो कहीं इस साइड रहा होगा, फिर ऐसा, जीरो कहीं इस साइड रहा होगा, इसका परपेंडिकुलर ये रहा होगा, तो इसका प्रोजेक्शन इसके जो जीरो वाला फेज एंगल है उसके परपेंडिकुलर आई नॉट साइन ओमेगा टी देगा, फिर आई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे, अगर आपने जीरो अज्यूम कर लिया तो आप ऐसा ड्रॉ करोगे। क्लियर है, किसी ने ओमेगा टी ले लिया तो ऐसा ड्रॉ, किसी ने रेफरेंस लाइन इसको अज्यूम कर लिया, किसी ने इसको अज्यूम कर लिया रेफरेंस लाइन, है ना। अगर रेफरेंस लाइन इसको अज्यूम कर लिया, जीरो इसको अज्यूम कर लिया, तो ये इससे ओमेगा टी ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा आई नॉट। किसी ने इसको जीरो अज्यूम किया तो ये हो जाएगा आई नॉट, इस डायरेक्शन में, या एंगल पे, किसी एंगल पे आएगा, पाई बाई टू तो नहीं है, किसी एंगल पे यहाँ पे आ जाएगा। इसको जीरो अज्यूम किया तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको जीरो अज्यूम किया तो आई नॉट यहाँ पे आ जाएगा, इसको जीरो अज्यूम किया तो यहाँ पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में कुछ। तो फेजर ऐसा भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब अपन सर्किट को सॉल्व करेंगे मैं फेजर ऐसा ही ड्रॉ करूंगा, जब मैं सर्किट को सॉल्व करूंगा फेजर ऐसा ही ड्रॉ करूंगा। ये रेफरेंस लाइन होगा एक्स एक्सिस, और इस रेफरेंस लाइन का फेज एंगल क्या कंसीडर करेंगे,
ओमेगा टी, क्या कंसिडर करेंगे, ओमेगा टी। नोट कर लो इतना पहले। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, v equals to v naught sin omega t and I equals to I naught sin omega t plus phi, sin omega t plus phi, राइट। तो अभी मुझे इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर, फेजर कैसा आएगा, मैं इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, रेफरेंस लाइन, इसका भी फेज एंगल 0 ले रहा हूँ, फेज एंगल क्या है, 0 डिग्री, फेज एंगल 0 डिग्री, ठीक है। तो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा वी नॉट कितने पे, ओमेगा टी, और ये लीड कर रहा है इसको फाइव, करंट जो है इसको लीड कर रहा है फाइव, करंट ऐसा आ जाएगा आई नॉट, ये फाइव हो जाएगा। तो रेफरेंस से कितना आ जाएगा ये, ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव, यही फेजर डायग्राम हो गया इसका। या आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको रेफरेंस लाइन लिया, रेफरेंस लाइन, और इसका फेज एंगल ओमेगा टी लिया, यही अब कंसिडर करूंगा मैं आगे, ओमेगा टी। तो यहाँ पे देखो ओमेगा टी है तो वी नॉट इसी साइड आ जाएगा, वी नॉट ये हो जाएगा, ये इसको लीड कर रहा है करंट कितने से, फाइव, फाइव हो गया, ये हो गया क्या, ये क्या हो गया, फेजर। ऐसे ही ड्रॉ करने वाले हैं अपन, v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ पे जो इसका फेजर आएगा, इसका जो फेजर आएगा, रेफरेंस लाइन फिर से इसी को लो, पहले 0 डिग्री ही लो, रेफरेंस लाइन 0, इसका फेज एंगल क्या ले लिया, 0। तो यहाँ से ओमेगा टी है तो ये यहाँ पे आएगा वी नॉट, ये ओमेगा टी हो गया। अब ये लीड कर रहा है, अभी ये लैग कर रहा है कितने से, फाइव से, तो यहाँ पे रहेगा आई नॉट, और ये एंगल रहेगा फाइव, ये एंगल क्या रहेगा, फाइव। या इसको आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेफरेंस लाइन, फेज एंगल 0, फेज एंगल 0। देखो ये ओमेगा टी इसी वी नॉट वाला टर्म इस साइड आ जाएगा, लैग कर रहा है कितने से, फाइव से, यहाँ आई नॉट इस साइड आएगा, और ये एंगल फाइव हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, यही ड्रॉ करूंगा। v equals to v naught sin omega t plus pi by 3, pi by 6, I equals to I naught sin omega t plus pi by 3 plus pi by 3।
अगर मुझे ड्रॉ करना होगा तो मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ। यही रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन, फेज एंगल 0, राइट। तो यहाँ पे आप क्या ड्रॉ करेंगे, कुछ ऐसा आएगा। ये जो है लीड कर रहा है इसको कितने से, π/3 से, π/6 से। V0 हो जाएगा, ये कितना है, ω t प्लस π/3 6। और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6 हो जाएगी। ये कितने से लीड कर रहा है करंट इसको, π/6 से। दिस माइनस दिस करो, π/6 आ जाएगा। या आप इसको ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हैं, यही रेफरेंस है, रेफरेंस लाइन है, फेज एंगल इक्वल्स टू ω t। तो यहाँ से V0 यहाँ पे आ जाएगा π/6, और इसको लीड कर रहा होगा करंट, ये भी π/6, ये भी π/6। क्लियर होना चाहिए, फेजर डायग्राम क्लियर होना चाहिए, यही सब आगे आने वाला है। ड्रॉ कर लीजिए आप। लास्ट फेजर डायग्राम देखो, ये क्या है, ω t प्लस π/6 है, ω t प्लस π/3 है। कौन सा लीड कर रहा है, हियर करंट लीड्स वोल्टेज बाय फेज ऑफ π/6। दिस माइनस दिस करो तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, π/3 मतलब 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, तो 60 माइनस 30 डिग्री आएगा। ठीक है, मैंने इसको रेफरेंस लाइन लिया, तो ये फेज एंगल 0, ये 0 है। तो अभी क्या है, ω t प्लस π/6 है, कितने से लीड कर रहा है 0 को, ये ω t प्लस π/6। तो ये एंगल ले लिया मैंने, ω t प्लस π/6, ये आ जाएगा वोल्टेज। अब इस वोल्टेज को ये कितने से लीड कर रहा है, करंट π/6 से लीड कर रहा है। तो π/6 से लीड कर रहा है, तो यहाँ से एक एंगल बना दिया π/6, ये हो जाएगा करंट। यहाँ से अगर आप एंगल देखोगे तो ω t प्लस π/3 आएगा। सिमिलरली अगर मैंने इसको ω t कंसिडर कर लिया है, तो ω t तो ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो ω t को ये कितने से लीड कर रहा है, π/6 से लीड कर रहा है। तो वोल्टेज अभी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये ω t को कितने से लीड कर रहा है, π/6 से लीड कर रहा है, तो π/6 लिख दिया। और इस वोल्टेज को करंट कितने से लीड कर रहा है, π/6 से, तो ये π/6 हो जाएगा, राइट। ये π/6 लिखा मैंने, π/6 लिख लिया ना, ये क्लियर। क्योंकि फेज एंगल क्या एज्यूम किया, ω t, किसी ने सॉरी किसी ने फेज एंगल अगर इसको ω t प्लस π/6 कंसिडर कर लिया, समझो, है ना। किसी ने इसको फेज एंगल, फेज देखो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, रेफरेंस लाइन का फेज एंगल अज्यूम करना, ये ऑब्जर्वर पे, आप पे डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर किसी ने इसका ω t प्लस π/6 कंसिडर कर लिया, तो ये V0 इस साइड आ जाएगा, और इससे π/6 पे I0 आएगा, इससे π/6 पे I0। क्लियर है, नोट कर लीजिए आप। नेक्स्ट देख लीजिए, एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू। पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं, फिर अपन एवरेज करंट पढ़ेंगे।
एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर, RMS रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर वैल्यू। देखो आपको शायद बताया होगा कभी या नहीं बताया, देख लीजिए। y क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ t है। y किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन, टाइम का। मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है। आपने वैसे केटीजी में पढ़ा होगा आई थिंक, एवरेज वैल्यू ऑफ y, एवरेज वैल्यू ऑफ y की एवरेज वैल्यू आप ऐसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा आ गया कहीं पे ब्रैकेट, मतलब एवरेज है, ये इसको आप y एवरेज। ये क्या होता है? ये होता है y dt, इंटीग्रेशन ऑफ y dt अपॉन dt। जिस टाइम इंटरवल के लिए फाइंड करना है आप फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल के लिए आप फाइंड कर सकते हैं। RMS वैल्यू ऑफ y, RMS वैल्यू ऑफ y की RMS वैल्यू। तो y RMS जो आएगा आपका, y RMS, इसका स्क्वायर लिख दीजिए। ये जो आता है ये आता है y स्क्वायर dt अपॉन dt। तो y RMS जो आएगा, y RMS इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर dt अपॉन dt। ये ऐसा होता है, एवरेज ऐसा होता है। RMS की वैल्यू ऐसे फाइंड, RMS की वैल्यू ऐसे फाइंड। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा। आपने पढ़ा होगा जैसे साइन का एवरेज क्या होता है? साइन थीटा का एवरेज पता है? वन टाइम पीरियड के लिए साइन थीटा का एवरेज वैल्यू क्या होगा? नहीं पता, जीरो। और साइन स्क्वायर का क्या होता है? साइन थीटा जीरो, साइन स्क्वायर होगा ना उसका हाफ, साइन स्क्वायर होगा ना वो हाफ। साइन थीटा जीरो, कॉस थीटा जीरो, बट साइन स्क्वायर होगा उसका हाफ। जैसे मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ एक y इक्वल्स टू, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा साइन ओमेगा टी। मुझे इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो y एवरेज क्या लिखोगे आप? इस y dt अपॉन dt। तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी dt अपॉन dt। तो ये 0 टू t ले देता हूँ, वन टाइम पीरियड के लिए फाइंड कर रहे हैं अपन। 0 टू t, तो ये माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, 0 टू t अपॉन ओमेगा इंटू टी, 0 टू। देखिए क्या आ रहा है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा टी, ये जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0। तो ये आ रहा है 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा टी कॉस ओमेगा इज 2 पाई बाई टी इंटू 2, कॉस 0 इज 1, कैंसल आउट, कॉस 2 पाई इज 1। तो माइनस 1 अपॉन ओमेगा टी इंटू 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कहीं पे आपको साइन ओमेगा टी है, इसका एवरेज ऐसा साइन लगा दिया, मतलब एवरेज कभी 0 से टी के, है ना, ये वाली वैल्यू 0 हो जाती, ये वाली वैल्यू 0 हो जाती। मतलब बेसिकली है क्या, ये दिस है ये वाली वैल्यू, तो ये टी तो हो जाएगा। तो मैं ऐसा डायरेक्ट लिख दूं क्या, 1 बाई टी साइन ओमेगा टी। कहीं पे आपको ऐसा दिख जाए 0 टू टी, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0। सिमिलरली अगर आप कॉस लेते ना, कॉस साइन बन जाता, कॉस क्या बन जाता ये साइन। तो साइन 2 पाई माइनस साइन 0, साइन 2 पाई इज 0, साइन 0 इज 0, तो पूरा टर्म 0 आ जाता। तो अगर ये कॉस होता, कॉस ओमेगा टी, तो इसकी वैल्यू भी 0 होती। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बाई टी 0 टू टी कॉस ओमेगा टी डी टी। अगर यहीं पे मैं साइन स्क्वायर लिख देता ना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसका मैं एवरेज फाइंड करता ना वन टाइम पीरियड के लिए, किसी के लिए फाइंड करो ये वाली वैल्यू हाफ आएगी, कितने भी टाइम के लिए आप फाइंड करो हमेशा हाफ आएगी। बट साइन ओमेगा टी वैसा साइन लिखा है। आ रही है बात समझ में? एवरेज मतलब 1 बाई टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। अगर 1 बाई टी लिखा तो 0 टू टी लिख दो, किसी भी टाइम के लिए यही आएगा, हाफ। देख लो एक बार कैलकुलेट करके। बट अपन जनरली अपना क्या होगा, वन टाइम पीरियड होगा, तो वन टाइम पीरियड के लिए 0 टू टी लिख दिया तो हाफ आ जाएगा, 0 टू टी लिख दिया तो हाफ आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आ जाए, नोट कर लीजिए इतना पहले। अगर यहीं पे साइन 2 ओमेगा टी होता ना, साइन 3 ओमेगा टी, उसकी एवरेज वैल्यू भी वन टाइम पीरियड के लिए 0 होती, उसकी एवरेज वैल्यू भी वन टाइम पीरियड के लिए क्या होती, 0।
कॉस भी होता है ना, यही है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, वो भी लिख लो, हाफ आ जाएगा। बेसिकली क्या है, 1/t कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसकी वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ। देखिए इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, इन सब की एवरेज वैल्यू क्या है, 0 है। बट ये किसके लिए होगा, वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड, ठीक है। सिमिलरली अगर वैसे ही साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी है, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी है, इन सब की वैल्यू होगी हाफ। ये 0 क्यों हो जाता है, ये हाफ क्यों होता है, जैसे अगर मैं साइन ओमेगा टी लिखूं, y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी लिखूं, राइट, वन टाइम पीरियड के लिए अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा है। तो देखो जितना ये पॉजिटिव होगा ना, वाई टी जितना ये पॉजिटिव होगा ना उतना ही नेगेटिव होगा, तो नेट 0 है। लेकिन अगर मैं y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखूं ना, तो ये इसका ग्राफ ऐसा आएगा, पूरा पॉजिटिव ही होगा, राइट, पूरा पॉजिटिव ही होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। यहाँ पे तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे हाफ आएगा, इसके लिए कंसिडर कीजिए हाफ, इसके लिए भी कंसिडर करें, देख लेते हैं क्या आएगा, ठीक है। तो ये है एवरेज वैल्यू, यहीं से अब स्टार्ट करेंगे अपन एवरेज और मीन करंट, मीन वैल्यू ऑफ करंट, मीन वैल्यू ऑफ एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट। इसकी इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा वो समझ लो पहले, मैथमेटिकली तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। ये ऐसा है और एक डीसी सर्किट है, राइट, एक डीसी सर्किट है, डीसी मतलब बैटरी लगा दिया तो डीसी सर्किट है, इससे करंट क्या जाएगा, आई डीसी, और ये आर है, ये वोल्टेज वी, और ये एक एसी सर्किट, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये आर है करंट, एसी करंट। अब किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम डेल्टा टी में ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि डेल्टा टी में इससे जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इस सर्किट में जो चार्ज फ्लो कर रहा है, सेम चार्ज इस सर्किट से भी फ्लो, सेम चार्ज इस सर्किट से भी फ्लो कर रहा है। कभी सेम टाइम, दोनों की सर्किट सेम है, एक में सोर्स क्या है, डीसी है, एक में सोर्स क्या है, एसी है, एक में सोर्स क्या है, डीसी है, और एक में सोर्स क्या है, एसी है, राइट। तो दोनों से चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है, तो डेल्टा टी टाइम में इससे जितना चार्ज जा रहा है, क्यू डी सी इक्वल्स टू क्यू ए सी, मतलब इस सर्किट से जितना चार्ज फ्लो कर रहा है इससे भी उतना ही फ्लो कर रहा है। तो वैसे केसेस में अगर ये चार्ज सेम हो जाए, तो वैसे केसेस में जो आई डी सी होगा उसी को अपन बोलेंगे आई एवरेज, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज वैल्यू किसका, एसी का, तो आई डी सी इक्वल्स टू आई ए सी, आई डी सी इक्वल्स टू आई ए सी हो जाए। तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, कैसे लिखेंगे, द मीन वैल्यू, द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट
वैल्यू ऑफ एसी करंट, एसी बेसिकली किसके बारे में बात करें, एसी करंट is that value of is that value of DC current, that value of DC current which would which which would which would send same amount of which would send same amount of same amount of charge same amount of charge through a circuit through a circuit through a circuit as is sent by the AC through same circuit through the same circuit in same time interval इसी को सेम टाइम मतलब डेल्टा टी टाइम अगर मैं कंसिडर करूं तो इसमें जितना चार्ज फ्लो कर रहा है इसमें भी अगर चार्ज की वैल्यू सेम है, इसका मतलब ये जो आई डीसी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई एवरेज के इक्वल हो जाएगा, आई एवरेज के इक्वल, राइट। नोट कर लीजिए इसको। और यही अगर आरएमएस की बात करते हैं अपन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, उसमें क्या होता है, ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है उसमें सेम टाइम में क्या होना चाहिए, सेम हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। यहाँ पे सेम चार्ज है, आई आरएमएस के लिए उसको जब डिफाइन करेंगे अपन तो क्या होना चाहिए, सेम रजिस्टर से सेम टाइम इंटरवल में सेम हीट प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वहां पे मैं हीट को इक्वेट करूं तो उस केस में जो आईडीसी की वैल्यू आएगी वही आरएमएस के इक्वल हो जाएगी, वही किसके इक्वल हो जाएगी, आरएमएस के इक्वल। देखो आई इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी, फॉर्मूला लगा देते हो, चार्ज नहीं फाइंड करते उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने को क्या पता है, मैं जीरो टी की वैल्यू कहां से कहां तक वैरी कर रहे हैं, 0 to t मतलब 1 कंप्लीट साइकिल, 1 कंप्लीट साइकिल, राइट। 0 से t मतलब 1 कंप्लीट साइकिल। तो अगर मैं I को लिखूं करंट को, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो अगर मुझे इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो एवरेज वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी अपॉन डी टी अपॉन डी टी, 0 to t 0 to t, ये कहां से कहां तक है, 0 to t। अब ये वाली जो वैल्यू दिख रही है एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी है, ये क्या है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये साइन ओमेगा टी है, 0 to t है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 to t। तो 0 to t के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ जा रहा है अपना, 0 आ जा रहा है, 1 टाइम पीरियड, वही है सेम। ये ऐसा है करंट आई टी, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, इसलिए ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, इसलिए ये वाली वैल्यू 0 हो जाए, क्लियर है, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए फाइंड करूं तो पॉजिटिव हाफ साइकिल
हाफ साइकिल में ही एवरेज वैल्यू आएगी, पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ साइकिल। इसके लिए मतलब 0 to t/2 ये वाली वैल्यू कितनी आती है? नहीं, हाफ तो नहीं आती है, एवरेज हाफ नहीं आता है। ये आ जाएगा आई, ये हो जाएगा आपका I0, या I/dt लिख देता हूँ पहले, अपॉन dt, राइट। तो ये I0 आ गया, ये आ जाएगा sin ω/t dt, और यहाँ से ये dt आ गया 0 to t/2, ये t/2 और ये 0। इंटीग्रेट कर दीजिए, I0 आ जाएगा माइनस cos ω/t हो जाएगा, ये 0 to t/2 और ये t/2 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू आएगी 2I0/π। क्या आएगी? तो आई एवरेज जो आता है पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वो आता है 2I0/π। नेगेटिव के लिए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2I0/π। नेगेटिव के लिए ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2I0/π। यार ये बात समझ में आपको? अगर मैं इस साइड ड्रॉ करूं इसको, एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, तो इस पॉजिटिव के लिए आई एवरेज जो होगा वो आ जाएगा 2I0/π। अगर इस नेगेटिव के लिए कंसिडर करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी आई एवरेज -2I0/π। ये टी है। यहाँ पे भी मैं हाफ साइकिल के लिए ही कंसिडर कर रहा हूँ, लेकिन देखो कहाँ से कहाँ कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। ये वाला क्या आएगा इसका एवरेज? इसका एवरेज क्या आएगा? हाफ साइकिल ही है, लेकिन हाफ पॉजिटिव है और हाफ का हाफ नेगेटिव है, हाफ का हाफ पॉजिटिव है, हाफ का हाफ नेगेटिव है, बट हाफ साइकिल ही है। तो इसका एवरेज कितना आएगा, कोई बताएगा मुझे? जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, आई एवरेज 0। एवरेज वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। Similarly, you can find the average value of voltage. Average value of voltage. नोट कर लो पहले इसको, नोट कर लीजिए। Average value of sinusoidal AC.
पैरामीटर्स, फुल साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल। तो पैरामीटर्स अगर मैं करंट की बात करूं, करंट क्या आएगा, 0, ये कितना आ रहा है 2I0/पाई, और ये -2I0/। वोल्टेज की बात करें अपन तो 0 2V0/पाई -2V0/, राइट, ऐसा ये। नेक्स्ट लिखेंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ मतलब RMS है ना, क्या फाइंड कर रहे हैं, RMS। इसको हटा ही दो ना, RMS करंट है ना, RMS करंट। तो इसमें अगर दो सर्किट में बना दो तो हीट जो है सेम टाइम इंटरवल में क्या होना चाहिए, सेम हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, सेम रजिस्टर के अलावा, सेम रजिस्टर के अलावा। तो उस केस में जो ये DC आएगा IDC, उसी को अपन बोलेंगे इक्वल्स टू V0, उसी IDC को क्या बोलेंगे अपन, IRMS, इसी को क्या बोलेंगे, IRMS, राइट। एक बार डिफाइन कर लेते हैं फिर डिराइव कर लेंगे क्या होता है। इट इज it is the value of it is the value of DC current which it is the value of DC current, sorry, DC current which would produce same heat, which would produce same heat in given resistance in given time, in given time in given time as is done by AC when passed through same resistance for the same time, same resistance for the same time। देखते हैं इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी टाइम में अगर बात करें तो हीट जो है इससे कितना हीट जो है वहां पे डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा, तो I²R/dt, राइट, I²H=I²R/t, इक्वेशन 1 हो जाएगा। AC से क्या आएगा, ये तो DC में आएगा, राइट, ये तो DC में आएगा। AC में क्या आएगा, AC की अगर आप बात करोगे तो देखो करंट वेरिएबल है, I0 sin ω t, I0 या V0/R कर दो या I0 sin ω t। तो इसको आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट आप H=I²R/t नहीं लिख सकते, बिकॉज वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, I²R/dt। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी, I0² sin² ω/t/RDT। तो यहाँ से H क्या आ जाएगा, I0²R इंटू sin² ω/t/dt 0 to t। इसकी वैल्यू कोई बताएगा क्या मुझे, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं t से डिवाइड कर देता तो इसकी वैल्यू हाफ हो जाती, एवरेज वैल्यू ऑफ sin² ω/t आ जाता। अगर मैं इसको t से डिवाइड कर दूं तो एवरेज वैल्यू हो जाता, तो क्या करेंगे, हाफ होता, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी, t/2, इसकी वैल्यू कितनी होगी, t/2, अरे t से मल्टीप्लाई कर दो ना, t से डिवाइड कर दो तो ये एवरेज बन जाएगा। तो h की वैल्यू क्या आ गई, I0²R, ये वाली वैल्यू हो जाएगी t/2, तो मैंने लिख दिया t/, राइट, इक्वेशन नोट कर लीजिए इतना। फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, आपको जो फॉर्मूला बताया है स्टार्टिंग में RMS कैसे फाइंड करते हैं, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं, उससे भी फाइंड कर सकते हैं।
फ्रॉम 1 and 2 से दोनों के हीट की वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों से हीट की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, राइट। अरे यार फिर से ये डिस्चार्ज होगा क्या, ये चार्ज हो ही नहीं रहा क्या ये, मत होगा शादी है, कभी कभी होता है ऐसा। हाँ भी होगा। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 आई डी सी, आई स्क्वायर डी सी, आई स्क्वायर डी सी आर टी इक्वल्स टू, ये है आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई टू, राइट। आर टी से आर टी कैंसल आउट हो जाएगा, तो आई डी सी की वैल्यू क्या आ गई, आई नॉट बाई रूट। और यही आई डी सी क्या होता है, आई आर एम एस। हेंस आई आर एम एस इज आई नॉट बाय, मतलब आर एम एस वैल्यू जो है, ये आई नॉट क्या है, पीक करंट, राइट, पीक करंट अपॉन रूट टू है। सिमिलरली, सिमिलरली वी आर एम एस को आप क्या लिख सकते हैं, वी नॉट बाय। तो बेसिकली क्या हो रहा है, आर एम एस वैल्यू जो होगी, आर एम एस वैल्यू जो आएगी वो पीक वैल्यू अपॉन रूट टू हो जाएगी, पीक वैल्यू अपॉन, क्लियर है, नोट कर लीजिए। अगर मैंने कहीं पे ऐसा लिख दिया, एग्जाम्पल एक दो समझ लीजिए, कहीं पे ऐसा लिखा आई इक्वल्स टू आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, इसका मतलब ये जो करंट है आई, ये रिजल्टेंट किसका, आई वन साइन ओमेगा टी प्लस आई टू कॉस ओमेगा टी, सुपर पोजिशन है, सुपर पोजिशन ऑफ करंट, क्या है ये, सुपर पोजिशन ऑफ करंट। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई वन साइन ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा, आई टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। दो करंट है, इसका रिजल्टेंट ये है, सुपर पोजिशन आ रहा है। तो इसका मुझे अगर नेट करंट फाइंड करना है, तो देखो आई वन साइन ओमेगा टी, इसी को मैं रेफरेंस लेता हूँ ओमेगा टी को, तो आई वन इस साइड आएगा। अब ये लीड कर रहा है इसको कितने से, पाई बाई टू से, तो आई टू इस साइड आएगा, आई टू इस साइड आएगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो इस साइड आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका मैक्सिमम करंट, आई मैक्स, ये मैक्सिमम है ना, ये भी मैक्सिमम आ जाएगा। तो अब आई मैक्स को क्या लिखोगे, आई मैक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर। अगर कुछ एंगल होता तो एंगल आ जाता। तो अगर ये आया है, तो अगर मुझे आरएमएस फाइंड करना है, हेंस आई आर एम एस, अगर ये ऐसा होता डायरेक्ट मुझे आई आर एम एस फाइंड करना है, क्या लिखता मैं, आई मैक्स अपॉन रूट टू, तो ये क्या होता, आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन रूट टू। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, आई वन स्क्वायर बाय टू प्लस आई टू स्क्वायर बाय, रूट के अंदर ले गए, रूट हट जाएगा क्योंकि इसी रूट के अंदर आ गया ये। तो बेसिकली ये आई आर एम एस जब भी आपको फाइंड करना होगा, आपको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ये पहले देख लीजिए कैसा है, अगर ऐसा है फेज डिफरेंस ऐसा है, तो डायरेक्ट लिख देना है आई वन स्क्वायर बाई टू, या रूट टू लिख दीजिए आई टू स्क्वायर बाय, बट पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, आई बाय रूट टू का होल स्क्वायर प्लस आई टू, ऐसा आई आर एम एस ये, आई आर एम एस ये, क्लियर है। या नहीं आ रहा है, ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है, फॉर्मूला पता है, ये फंक्शन दिया हुआ है स्क्वायर, इसका आईआरएमएस डायरेक्ट फाइंड कर सकते, यही वैल्यू है, आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं इसका आरएमएस, यही वैल्यू है, फॉर्मूला से भी, इससे भी वही आ रहा है, फेजर से भी, फेजर से भी यही आ रहा है, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन ऑफ टू एसी करंट, क्या है, सुपर पोजिशन ऑफ टू एसी करंट, अगर थीटा होता तो उससे भी आता, नोट कर लीजिए, थीटा पे भी एक सॉल्व करते हैं अपन।
है। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू ऐसी है, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, फेजर से सॉल्व करेंगे इसको। ये I1 हो गया साइन ओमेगा टी वाला पार्ट, तो ये लीड कर रहा होगा I2 कितने से, 5 से। तो रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा यार, मैक्सिमम करंट तो यही आएगा इसका आई मैक्स। तो आई मैक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, वेक्टर सम I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 कॉस। वेरीफाई क्या है, फेज डिफरेंस। एंड IRMS कैसे फाइंड करेंगे आप, IRMS इज आई मैक्स बाय रूट। तो ये क्या हो जाएगा, I1 स्क्वायर बाई 2 I2 स्क्वायर बाई 2 प्लस 2I1 I2 बाई 2 कॉस। इसको ऐसे ही रखना, कट मत करना, इसको ऐसे लिख दो ज्यादा बेटर है। I1 बाई रूट 2 का स्क्वायर प्लस I2 बाई रूट 2 का स्क्वायर, जनरल फार्मूला बन जाएगा एक तरह से। 2I1 बाई रूट 2 प्लस I2 बाई रूट 2 कॉस 5। फिर फाइ इज फेज डिफरेंस, फाइ क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट्स। अगर मैं इसी को ऐसा लिखूं, I इक्वल्स टू I नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी। देखो ये डीसी करंट, ये डीसी है और ये एसी है, इन दोनों का सुपर पोजिशन है। तो अभी कैसे IRMS अगर मुझे फाइंड करना हो, IRMS कैसे फाइंड करोगे, तो कुछ नहीं आ रहा है ना समझ में, जहां पे कुछ समझ में नहीं आए, अरे ये तो क्या है, डीसी आ गया, एसी होता तो ऐसे कर लेता, तो कुछ नहीं आया ना तो ऐसा लगा दो, इसका स्क्वायर लिख दो। ठीक है, ऐसा। अब देखो आई स्क्वायर, ये हो जाएगा I नॉट स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2I नॉट I1 साइन ओमेगा टी डी टी। देखो यहाँ से क्या है, I नॉट स्क्वायर बाहर कर दीजिए डी टी अपॉन डी टी, I1 स्क्वायर बाहर कर दीजिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन डी टी। फिर थर्ड जो टर्म है वो 2I नॉट I1 साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन डी टी। वन टाइम पीरियड के लिए मैं फाइंड कर लेता हूँ, 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी 0 टू टी 0। तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगा 1। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन स्क्वायर है हाफ, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन है 0, क्या आ जाएगा यहाँ से, I नॉट स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर बाई। तो हेंस IRMS क्या आ गया, IRMS आ जाएगा आपका I नॉट स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर बाई। मतलब जो DC होगा, DC ही तो RMS होता है। अरे जो DC था वही तो RMS होता है, सेम एनर्जी के लिए, सेम एनर्जी के लिए, सेम हीट के लिए वही RMS होता है। तो IRMS को डायरेक्ट अगर ऐसा लिखा हो तो आप DC वाले को डायरेक्ट लिख दीजिए, जो भी वैल्यू है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, प्लस इसका RMS क्या है, I1 बाई रूट 2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर है, और ये बात समझ में आपको, नोट कर लो। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं है वहां पे आप फॉर्मूला लगा लो, वहां पे आप RMS का फॉर्मूला लगा लो। जहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आए वहां पे आपको क्या करना है, RMS का फॉर्मूला यूज कर लेना है बस। एक दो सिंपल क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे।
डन। एक दो सिंपल क्वेश्चन देखते क्या आपने समझा। I equals to 4 plus 3 root 2 sin omega t एम्पेयर दिया हुआ। Find the RMS value of current. Find the RMS value of current. ये क्या है? एम्पेयर यूनिट। Find the RMS value of current. Find the RMS value of current. फाइव क्या आएगा? 5 आएगा ना। RMS वैल्यू क्या होगी? IRMS इज अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 रूट 2 बाई रूट 2 का स्क्वायर। ये मैक्सिमम है, इसका RMS फाइंड करो, अभी जस्ट बताया है। तो 4 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9, तो 16 प्लस 9 मतलब 25। 5 नेक्स्ट। the voltage supplied to a circuit is given by V equals to V naught t raised to 3 by 2, where t is time in seconds. Find the RMS value of voltage. Find the RMS value of voltage. Find the RMS value of voltage for the period t equals to 0 to t equals to 1 second. T equals to 0 to t equals to 1 second. नहीं तो आप इसको दिस स्क्वायर बाई 2 लिख देते हैं ना, 3 रूट 2 स्क्वायर बाई 2, वैसा भी लिख सकते थे आप, मैंने डायरेक्ट किया। इसका आंसर बताओ क्या रहा है? v किसका फंक्शन है? टाइम का है ना, v रेज टू 3 बाई 2। तो वी आर एम एस क्या आएगा? तो वी आर एम एस स्क्वायर क्या आएगा? वी आर एम एस स्क्वायर इज वी स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? वी स्क्वायर इज वी नॉट स्क्वायर टी क्यूब डी टी, और ये डी टी हो जाएगा 0 to 1 0 to 1। तो यहाँ से ये क्या आ रहा है? वी नॉट स्क्वायर टी रेज टू 4 बाई 4 0 to 1, और ये टी 0 to 1। तो यहाँ से वी आर एम एस का स्क्वायर क्या आ गया आपको? वी नॉट स्क्वायर बाय 4। देयरफॉर वी आर एम एस इज वी नॉट बाय यही आंसर हो गया। यही क्या हो गया? आंसर आ गया। नोट कर लीजिए।
क्लियर है? नेक्स्ट, ये टी है सेकेंड और ये वी है वोल्ट। ठीक है, ये ऐसा जा रहा है। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इतने टाइम के बाद वो रिपीट कर रहा है ना, तो टाइम पीरियड आ जाएगा इस 2, 4, 6, 8, तो 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड है, राइट। और ये दिया हुआ है 30। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वैल्यू ऑफ, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जब भी सॉल्व करेंगे वन टाइम पीरियड के लिए सॉल्व कर लो, ज्यादा इजी यहाँ से है ना, इसके लिए सॉल्व कर लिया। इसका सॉल्व करेंगे तो इसका भी वही आएगा, इसका भी वही आएगा, इस सबका वही आना है। किसी एक का सॉल्व कर लो, इसका मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो, y इक्वल्स टू, ये क्या है mx है, ऑरिजिन से पास हो रहा है तो y इक्वल्स टू mx, तो v इक्वल्स टू क्या आएगा आपका m, स्लोप कितना आएगा, ये 30 है, ये 2 है, तो 30/2 इंटू टी, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। तो वी आर एम एस क्या आ जाएगा यहाँ से, वी आर एम एस स्क्वायर इज वी स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, देयरफॉर वी आर एम एस स्क्वायर, वी स्क्वायर कितना जाएगा 225 टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी, 0 to 2, 0 to, तो वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू 225, टी क्यूब बाई 3 आ जाएगा, 0 to 2, और ये वाली वैल्यू टी आ जाएगी 0 to, तो वी आर एम एस स्क्वायर कितना आ रहा है, ये कैंसल आउट हो जाएगा यार, 75, ये 8 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, तो 4 टाइम्स में जाएगा ये, तो वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू 75 इंटू 4, तो वी आर एम एस जो आएगा आपका √75 इंटू 4, तो 75 है मतलब 25 इंटू 3, तो 5 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा इंटू √3 आ जाएगा, राइट। तो 10√3, तो 10 इंटू √3 इज 1.732, तो 73 ना, ना क्लियर है? कुछ आई बात समझ में, नोट कर लीजिए आप। हमेशा वन टाइम पीरियड के लिए फाइंड कर, है ना। किसी को ये भी डाउट आ रहा है क्या, सर अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूं तो ये ऐसा इक्वेशन तो नहीं दिखेगा, करेक्ट नहीं दिखेगा, बट उस केस में जब टाइम का आप लिमिट पुट करोगे ना, तो 2 to 4 पुट करना पड़ेगा, आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा। उसमें जब लिमिट आप पुट करेंगे तो 0 to 2 थोड़ी होगा, 2 to 4 होगा लिमिट, फिर इक्वेशन तो डिफरेंट आएगा बट 2 to 4 आएगा। यहाँ पे y इंटरसेप्ट ये तो सही है, y इंटरसेप्ट आ जाएगा कुछ नेगेटिव में, बट जब लिमिट्स पुट करेंगे तो 2 to 4 आएगा, आंसर यही है, ठीक है। नेक्स्ट,
ये ऐसा जा रहा है, जीरो है, फिर से जीरो है, इसको ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है। अच्छा ड्रॉ कर दिया तो कर लो, फिर से ऐसा, फिर से जीरो, राइट। ये टी है और ये वी है, और ये सेकेंड। 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसको मैं 30 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। अब बताइए फाइंड द आरएमएस वैल्यू, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो वन टाइम पीरियड कहां से कहां तक, यहां से यहां तक जीरो है करंट, राइट है, जीरो है। अगर ये यहाँ पे नहीं होता, ये यहाँ पे होता, तो इसका इक्वेशन प्लस इसका इक्वेशन, अगर ये यहाँ पे होता तो इसका इक्वेशन प्लस इसका इक्वेशन आता, राइट। यहाँ से यहाँ तक वन टाइम पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करने से नहीं आए, तो इक्वेशन तो वही रहेगा, इक्वेशन में तो चेंज नहीं आ रहा है इसके। तो v इक्वल्स टू पहला कितना दिखेगा, 30/2 इंटू टी, और इसका क्या आ जाएगा, जीरो, तो v की वैल्यू 15 है। वी आर एम एस क्या आएगा, वी आर एम एस स्क्वायर, नाउ वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू वी स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। तो यहाँ से वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी स्क्वायर 225 टी स्क्वायर डी टी अपॉन डी टी। तो यहाँ से वी आर एम एस स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225 तो आ ही जाएगा। लिमिट जो होगा वो 0 to 4 जाएगा, 0 to 4, वन टाइम पीरियड 0 to 4 है, ये आ जाएगा टी क्यूब बाय 3, 0 to 4, और ये भी आ जाएगा टी 0 to 4। ये कितना आ जाएगा वी आर एम एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 75 4 क्यूब अपॉन 4, तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर वी आर एम एस स्क्वायर इक्वल्स टू 75 इंटू 4 स्क्वायर, तो वी आर एम एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √25 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू √3, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 1.732, कितना आ जाएगा 4 6 4 5 3 5 नहीं 3 3 पॉइंट नहीं, जीरो भी आएगा, 34.64 वोल्ट। क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, कैसे सॉल्व कर, नोट कर लो यार। इसके बाद वोल्टेज का इक्वेशन जीरो है ना, एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, ये ये बोल रहे हो क्या, सर इसमें पुट कर दे तो क्या होगा, वो वाला यही बोल रहे हो ना कि सर इसमें पुट करने से तो जीरो नहीं आता, अरे कंटिन्यूस इक्वेशन थोड़ी है यार, खुद से समझो ना, ये कंटिन्यूस इक्वेशन है क्या, ये कंटिन्यूस फंक्शन है क्या, नहीं है ना। ऐसा करो रुको, आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ गया है क्या, इसको तुम ऐसा लिख लो, 0 to 2 ही होगा, अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट राइट, कुछ तो मिस्टेक शायद, इसको 0 to 2 कर दो, इसको सेकंड फंक्शन, इसको मान लो ये 15 आ गया, 15t+0, तुम इसको ऐसा मान लो v1+v2, राइट, 0 to 2 ही कर दो, ये ज्यादा बेटर है, आई थिंक शायद मैंने कहीं पे लग रहा है, इसको ये 0 to 4 होगा,
ये 0 to 4, करेक्ट करेक्ट। ये जो है ये इस इक्वेशन में 0 to 2 ही तक जाएगा, 0 to 4 तक नहीं जाएगा इस वाले, इसमें जाएगा 2 to 4, और ये हो जाएगा 0 स्क्वायर इंटू dt। यस यस, यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ये वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, ये तो सही है, ये 2 क्यूब होगा राइट, तो ये 2 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा √6। देखो आई थिंक अब करेक्ट होना चाहिए शायद, अब राइट है क्या, 5√6 वोल्ट। यस यस करेक्ट, क्योंकि ये वाला जो है वैलिड है 0 to 2 ही तक वैलिड, तो ये 0 to 2 तक ऐसा v1 + v2 लिख दो, ज्यादा बेटर है, v1 + v2 लिख दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, इसका अलग से स्क्वायर किया, इसका अलग से ऐसा, यही आएगा ना, आगे वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा ना, दिस स्क्वायर करोगे तो आगे वाला टर्म तो 0 ही रहेगा, आगे वाला टर्म जो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 25 × 0, तो वो टर्म तो 0 ही रहेगा ना, 2 × 15t × 0 dt, वो टर्म 0, उसको कंसिडर भी नहीं करना है, सिर्फ ये अलग से ये अलग से, अलग अलग सॉल्व कीजिए, इससे डिवाइड कीजिए, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, बाकी सब सही आई थिंक, देख राइट राइट, ये 0 से 2 तक ही लिमिट होगी, इसकी लिमिट अलग से पुट करनी पड़ेगी, 2 to 4, 2 to 4। क्लियर है, एक और क्वेश्चन कर ही लेते हैं इस पे, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं यार, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन रह जाएगा, ये ऐसा सेम वैसे ही ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ से ऐसा, ऐसा 2 4 6 8 10 12 टी सेकेंड में v वोल्ट, v किसमें यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड, या फाइंड एमएस वोल्टेज, सेट भी वही क्वेश्चन आरएमएस वैल्यू करंट वोल्टेज, पहले वाले क्वेश्चन में वोल्टेज करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी वोल्टेज करते हैं, तो इक्वेशन बना लेते हैं, इसका इक्वेशन तो आ जाएगा वही 30/2t है ना, और इसका आ जाएगा 30 राइट, तो v = 15t + 30, 15t + 30, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, v = v1 + v2, ये वैलिड होगा 0 to 2 के लिए, और ये वैलिड होगा 2 to 4 के लिए, है ना, तो VRMS क्या आ जाएगा, VRMS स्क्वायर इज v² dt अपॉन टोटल टाइम, तो इसको आप लिख सकते हैं 0 to 2 के लिए अलग से आएगा v1² dt हो जाएगा, और 2 to 4 के लिए v2² dt आ जाएगा, और ये 2 to 4 dt आ जाएगा, 0 to 4 dt, तो यहाँ से फिर से 30 15² 225 t² dt 0 to 2 प्लस ये कितना आ जाएगा 900 dt 2 to 4 अपॉन 4 आ जाएगा, तो यहाँ से 225 t³ 3 0 to 2 900 into t 2 to 4, और ये 4 आ गया, तो ये 75 into 4 75 into 8 प्लस 900 into 2 डिवाइडेड बाय 4,
तो ये 150 आ जाएगा, 4 से डिवाइड कर, तो 150, ये 4 से कितने टाइम्स में जाएगा, 2, 25 इंटू 2 आ जाएगा, तो 150 प्लस 250, सॉरी 450, तो ये कितना जाएगा 600, हेंस VRMS इज √600 नॉट्स। क्लियर है? अभी क्लियर होना चाहिए आई थिंक, है ना? नोट कर लिया? आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से आगे अपन, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर। लेक्चर अटेंड किया, एसी का तो आ जाएगा, आना तो चाहिए आपको, आराम से ही बताऊंगा मैं, आ जाएगा। अभी तो स्टार्ट भी नहीं है, बेसिक अगर आप देखो तो इसका बेसिक से स्टार्ट हुआ है, अभी तक तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है।